वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। इन टुडेज वीडियो वी विल सी सम मोर क्वेश्चन सॉल्यूशन, दैट इज एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5, 8, 9 हल देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 का 8 क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 5, 8? व्हाट इट इज़ गिवन, व्हाट वी हैव टू डू? साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये हमें प्रूव करना है बच्चों। व्हाट इट इज़ गिवन इन द LHS साइड, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस cos a plus sec a whole square is equal to 7 plus 10 square a plus cot a square. This one we have to prove it. Okay, so I have already written solution. LHS side I have written it. Let me do it. Okay, how we have to do it? Very simple one this one. सिर्फ a plus b का होल स्क्वायर फार्मूला में इसको तोड़ देना है बच्चों। तो इसको हम लोग फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमारा क्या है? साइन ए है हमारा यहाँ, और बी क्या है? कोसेक ए हमारा बी है यहाँ पर। ठीक है बच्चों। सो 2 इंटू ए, नाउ कोसेक ए, दिस इज बी, प्लस कोसेक प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम, हियर ऑल्सो सेम, ए स्क्वायर कोस ए इज ए, हियर कोस ए हमारा ए है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोस ए इंटू सेक ए, बी इज आवर सेक ए हियर, सेक ए हमारा बी है यहाँ पर, एंड देन बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको अरेंज कर देंगे बच्चों। इसको हम अरेंज करेंगे। साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लेंगे। साइन स्क्वायर ए एंड कोस स्क्वायर ए टुगेदर वी विल राइट साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर कोस स्क्वायर है, इसको एक साथ लाएंगे, कोसेक स्क्वायर ए, और प्लस यहाँ पर देखो 2 साइन ए को हम 1/कोस ए लिख सकते हैं, कोसेक ए लिख सकते हैं। 2 इंटू साइन ए को हम क्या लिखेंगे बच्चों? 1/कोसेक ए। ओके, इसे हम 1/कोसेक ए आई हैव रिटन। ओके, एंड इंटू कोसेक ए प्लस, इसको हम पहले लिख लेते हैं, दिस 2 इंटू कोसेक कैन बी रिटन एज 1/सेक ए इंटू सेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए रह गया था यहाँ पे, सो दिस वन आई हैव रिटन हियर। यहाँ पे मैं लिखते हैं कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। सो दिस वे वी हैव रिटन। ओके स्टूडेंट, नाउ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? इट विल बिकम 1। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट विल रिमेन हियर? 1 प्लस 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट विल रिमेन हियर? 2 इंटू 1, यहाँ पे 2। ओके, हियर दिस कैंसिल 1 बचेगा, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 सब 2 हो जाएगा। हियर ऑल्सो 2 इंटू 1, दिस कैंसिल 1, 2 इंटू 1 इंटू 1, सो 2 ही रहेगा। और प्लस कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये फार्मूला है, दिस वन इज आवर फार्मूला। ओके, आई विल शो यू जस्ट नाउ। एंड सेक स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस 1 4 1 5 6 1 7। दिस कैन बी रिटन एज 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। सो दिस इज फिनिश्ड। ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल।
सिर्फ ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ देना है और इसको बस अरेंजमेंट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू ए बी को साइन ए को हम 1 बाई कोसेक करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू कोसेक कैन बी रिटन इज 1 बाई सेक ए, ये सेक ए इस तरह से कैंसिल हो जाता है। और कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर के एक साथ साइन स्क्वायर ए एंड कोस स्क्वायर टुगेदर यू राइट, एक साथ लिख दो। तो ये फार्मूला में साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर 1 होता है और ये कैंसिल होके 2 इंटू 1 यहाँ पे कैंसिल हो गए तो यहाँ पे 1 तो 2, ये सब इंटू का साइन इनके बीच में, तो 2 इंटू 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 ही रहेगा यहाँ पे। फिर ये 2 इंटू 1 जा और 1 1 जा, ये 2 ही रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अभी हम कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला देखो, कोसेक स्क्वायर ए, ये हमारा यहाँ पे थीटा है, तो कोसेक स्क्वायर ए क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए को, कोसेक स्क्वायर को हम 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख दिए। और सेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इस सभी संख्याओं को जोड़ दो, ऑल द नंबर्स यू एड इट, 1 प्लस 2 प्लस 3 4 5 6 7, तो दिस इज इक्वल टू RHS, इज इक्वल टू RHS, हिंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। सो दिस वाज वेरी सिंपल सम। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को बच्चों हम बस LHS और RHS को प्रूव करना है, ठीक है। इसको LHS RHS दोनों तरफ इक्वल वैल्यू ला देने हैं, ठीक है। तो मैं अभी LHS लिख दिया हूँ, अब मैं सॉल्व करूँगा बच्चों। आई विल सॉल्व इट। कोसेक ए कैन बी रिटन एज 1 बाई साइन ए, ये फॉर्मूला ही है। कोसेक ए को हम 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं, माइनस साइन ए को हम ऐसे रख देंगे, वी विल कीप इट एज इट इज़, साइन ए को ऐसे रख देंगे। और सेक ए को हम क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए एज इट इज़, इसको ऐसे ही रख देंगे। अब एलसीएम लगाएंगे इसके बीच में, तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए, एलसीएम लगा देंगे बच्चों। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 और साइन ए का एलसीएम साइन ए रहेगा, इसलिए हमारा 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आएगा तो साइन है, इसीलिए इसके ऊपर साइन ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। और दिस वन विल बी व्हाट, दिस वन भी 1 माइनस उसी चाहिए कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, ठीक है बच्चों। सो 1 माइनस साइन ए मीन्स व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मीन्स व्हाट, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मीन्स कोस स्क्वायर ए, इसको हम कोस स्क्वायर ए लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। इन दोनों टर्म के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इस तरह से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कोसे एक कोसे कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट विल रिमेन स्टूडेंट हियर, इट विल बी रिमेन कोस ए, ऊपर से कोस ए नीचे से कोस ए, कैंसिल होने से व्हाट विल रिमेन कोस ए बचेगा। और यह एक साइन है, यहाँ से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इट विल रिमेन साइन ए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हम ये LHS यहाँ पे ये इसको 1 दे देंगे, वहाँ इसको नंबर देंगे 1। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब RHS को ले लेंगे, RHS को लिख लेते हैं 1 बाई 10A प्लस 4T। इस सम को इसी तरह करना है, नहीं तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो इजी होगा। दोनों तरफ LHS RHS सॉल्व करके इक्वल वैल्यू ला देंगे, ठीक है। बोथ साइड वी विल सॉल्व इट एंड ब्रिंग इट इक्वल वैल्यू, ओके। बोथ साइड वी विल सॉल्व इट एंड ब्रिंग इट इक्वल वैल्यू। अब साइन 10A को हम साइन ए बाई कोस ए लिख सकते हैं, 1 को न्यूमरेटर में 1 है तो ऐसे छोड़ देंगे, दिस कैन बी रिटन एज इट इज़। इसको हम साइन ए बाई कॉस ए लिख दिए बच्चों, एंड दिस कैन बी रिटन एज कॉस ए बाई साइन ए, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, LCM लगा देंगे, इसको इंटू LCM लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई LCM लगेगा। तो यहाँ पे दोनों हमारा साइन ए और कोस ए तो LCM होगा,
तो टोटल साइन ए कोस ए एलसीएम होगा, तो यहाँ पे साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, दिस विल बिकम, यह होगा हमारा साइन स्क्वायर ए, और ये प्लस कोस स्क्वायर ए बाई कोस ए इंटू साइन ए। ठीक है बच्चों, देखो कोसे साइन ए हमारा एलसीएम हो गया, तो एलसीएम हमारा कोसे साइन ए है, तो यहाँ पर क्या नहीं है, साइन ए नहीं है, तो इसका ऊपर साइन ए मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये साइन ए सिर्फ यहाँ पर है, और कोसे साइन ए, किंतु कोसे इंटू साइन ए हमारा टोटल एलसीएम है, इसलिए इसके ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा, क्या नहीं है यहाँ पे, कोसे नहीं है, तो इसमें कोसे इंटू होगा तो ये कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या होगा बच्चे, तो 1 होगा, सो इट विल बी व्हाट, यह होगा 1/1 कोस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड, इसको हम लोग डिवाइड करना, 1/दिस, ये ऊपर चला जाएगा, यह 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये कोस ए इंटू साइन ए। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ओके स्टूडेंट, दिस विल आवर इक्वेशन 2। ओके, सो फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे भी कोसेस साइन है, यहाँ पे भी कोसेस साइन है, देयरफॉर वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS, फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS, हिंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, हिंस प्रूफ लिख देंगे। ठीक है, फिनिश्ड। ओके, तो ये दोनों ही सवाल आप लोग देख पा रहे हो, एक बार दोनों ही सवाल जो हम सॉल्व किए हैं आप लोग को दिखा दे रहे हैं। ठीक है, सो यू कैन सी इट हियर, यू कैन सी इट हियर, दिस बोथ द सम जो आज हम सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 8 और 9 बच्चों, आज इसको हम एक बार देख लो। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर देंगे दोनों। ठीक है, वेरी सिंपल वन, बस 9 में दोनों तरफ सेपरेटली सॉल्व करना है, LHS एंड RHS। ओके स्टूडेंट, ओके।